अब सबसे पहले आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, और आपने देखा कि उनकी जीप पर 3 सितारे लगे हुए हैं, उनके कॉलर पर भी 3 सितारे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया है। और यही नहीं बल्कि ठीक उनके पीछे जो परेड के उप कमान अफसर हैं और वो भी आ रहे हैं। परेड उप कमांडर मेजर जनरल राजपाल पुनिया युद्ध सेवा मेडल चल रही है। ठीक, युद्ध सेवा मेडल चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया हैं आज की परेड के उप कमांडर मेजर जनरल राजपाल। सूचना के लिए मैं बता दूं कि इंडिया गेट तक तो परेड कमांडर उप परेड कमांडर दोनों ही जाएंगे, किंतु परेड कमांडर वहां से अलग हो जाते हैं और उप कमांडर शेष परेड का नेतृत्व करते हुए उन्हें पुरानी दिल्ली का जो किला है लाल किला वहाँ तक ले जाते हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है। पहले तो परेड कमांडर मेजर जनरल थे और उप परेड कमांडर कर्नल ही हुआ करते थे। धीरे धीरे जब अपग्रेडेशन हुआ तो उसमें अब लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल हुए। और जो अब आप देख रहे हैं जीप्स पे आ रहे हैं वो परमवीर चक्र अशोक चक्र हैं। और देखिए ज़्यादातर लोग जो परमवीर चक्र जिनको दिया जाता है वो मरण उपरांत होते हैं, मगर गर्व की बात है कि कई उनमें से आज भी जिंदा हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी की, मगर और उसके बाद वो बच भी गए उस अटैक में। और वो सब अब आप सामने देख रहे हैं। सूबेदार मेजर बाना सिंह साहब को आपने देखा, वो इसलिए ख्याति प्राप्त हैं क्योंकि उन्होंने सोल्टोरो रिज पर जो एक पोस्ट थी जिसको पाकिस्तानियों ने ऑक्यूपाई कर रखा था और नाम था कैद पोस्ट, और ये मुशर्रफ जो बाद में वहाँ के जो है राष्ट्रपति बने वो उसके वहाँ के ब्रिगेड कमांडर थे, लेकिन उनको हरा करके बाना सिंह साहब ने वो पोस्ट जीती। उसका नाम बाना पोस्ट उसके बाद से जाना जाता है और उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र में मेजर जनरल पिथावाला, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल डी राम कुमार, नायब सूबेदार शेरिंग मुतुक, गोविंद सिंह जिला छतरपुर और भूरेलाल छतरपुर। और ये देखिए जो ध्वज जा रहे हैं ये आसियान देशों के हैं, 10 देशों के ध्वज जिनको ले जा रहे हैं हमारी राजपूताना राइफल्स के जवान कदम से कदम मिलाते हुए, और बहुत ही चुस्त और दुरुस्त। और ध्वज तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष आए हैं उन्होंने अपने अपने ध्वज को देखा, और फिर उसके बाद जो है बैंड आया। ध्वज लहराने के बाद इंडियन आर्मी बैंड विद आसियान फ्लैग बेरर कंटिंजेंट सब मंत्र मुग्ध होकर के देख रहे हैं। और ये एक 61 कैवलरी का दस्ता अश्व शक्ति यशोबल और कितनी चुस्ती के साथ बैठे हुए हैं। जब हम स्वतंत्र नहीं थे तो हर देसी रियासतें अपने अपने अश्वारोही सैनिक रखते थे, लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए तो उन सबको मिला दिया गया। बहुतों को तो घर भेज दिया गया और कुछ जो बचे उनको मिलाकर 61 कैवलरी की स्थापना हुई। और ये ग्वालियर लांसर्स की ड्रेस आजकल पहनते हैं।